करते हुए विश्व गुरु इस पृथ्वी के प्रथम काल बाबा धीमत जी के चरणों में नमन करते हुए स्वर्गीय बहन भुवन देवी के चरणों में नमन करते हुए और यहाँ पर मंच पर बैठे हमारे जिलाध्यक्ष जगरोशन जी, महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष अरुणा कश्यप जी, हरिओम कश्यप जी, बालेंद्र कश्यप जी, मुकेश कश्यप जी, बाबूराम कश्यप जी, योगेंद्र कश्यप, रविंद्र कश्यप, भगवान साय कश्यप जो दिल्ली से यहाँ तक पहुँचे हैं, सुभाष कश्यप जो मोतने के विधानसभा के प्रभारी है, और यहाँ सामने बैठे सभी बुजुर्ग बहनों, मेरे प्यारे साथियों, सर्व जाति के लोग यहाँ बैठे हुए, मैं उनका सम्मान और उनके लिए जोरदार ताली बजाए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि निषाद पार्टी की बनाने का क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि लगभग 70 सालों से इस देश में कांग्रेस पार्टी राज कर रही थी। लगभग 60 साल का राज किया है कांग्रेस ने, और इस कांग्रेस सरकार ने लोगों को एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा लगाया था, रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया था। लेकिन कांग्रेस ने करा क्या कि गरीबों से तो मकान भी छीना और रोटी भी छीनी और रोजगार भी छीना, और कुछ सरमाए दो लोगों ने मिलकर के अपना सब कुछ बना लिया। हमारा समाज इतना पिछड़ा हुआ समाज था कि इसकी तरफ को देखता नहीं था, ना कोई समाज को नाम लेता था, ना इस समाज को समझता था, ना कोई पहचान थी, ना कोई चिन्ह थी, ना कोई इसका कोई नेता था। लेकिन हमारे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने संगवेरपुर धाम पर, जहां निषाद राज जी का और भगवान राम जी का मिलन हुआ था, वहां पर जाकर के कसम खाई कि मैं इस दबे कुचले समाज को, जो पिछड़ा है, निर्बल है, दबा हुआ है, इन सभी को मैं अपना एक दल बनाकर का अधिकार दूंगा। निर्बल किसी भी समाज का हो सकता है, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, चाहे कोई किसी भी जाति बिरादरी आता हो, हर समाज के अंदर निर्बल है, शोषित है। उनका सहारा हम बनेंगे तो पार्टी का नाम रखा निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन। और जब इस पार्टी का नाम रखा गया तो 2016 में इस पार्टी की स्थापना कर दी गई, और 17 में पहली बार जब आम चुनाव आए, तो आम चुनाव आने पर इस हमारी निषाद पार्टी ने लगभग 68 सीटें लड़ी, और 68 सीटें लड़ने के बाद हमने एक पहली बार 16 में पार्टी बनी, 17 में चुनाव आ गए, और ज्ञानपुर विधानसभा जीत करके विजय मिश्रा को विधानसभा तक पहुंचा दिया। आपको पता होगा कि बीजेपी को सत्ता में आने तक लगभग 65 साल लगे, बसपा को 30 साल लगे, सपा को 30 साल लगे, लेकिन हमारी जो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल है निषाद पार्टी 1 साल पहले बनी थी, और जैसे आप चुनाव आए तो पहला चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंची, और 22 विधानसभा पर हम निषाद पार्टी का उम्मीदवार सेकंड रहे। तो ये आप लोगों की ताकत थी ना, क्योंकि जो आपको अपनी ताकत का पता ही नहीं था, आपको अपनी पहचान ही नहीं थी, वो पहचान जब सामने आई और आपको जब 5 हथियार दिए गए, तो तब जाकर के आपने अपनी पहचान बनाई। 18 में उपचुनाव हुआ। शिवा, ये बोलना पड़ेगा जब मैं बोल रहा हूँ, समझना पड़ेगा, सुन लो। कल को तुम्हारा समझ में नहीं आएगा, तुम कहो भाई साहब मैं क्या बोलूँ, यहाँ आ जाओ, क्योंकि पार्टी का प्रसार करना है तो आगे बढ़ने के लिए सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब उपचुनाव 18 में आया, गोरखपुर की लोकसभा सीट थी, जहां हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने वो सीट खाली की थी, और आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री पद पर चले गए थे। तो हमने वो चुनाव निषाद पार्टी के बैनर पर लड़ा, जिसमें हमारा गठबंधन सपा बसपा के साथ हुआ, और गोरखपुर की जो अजय सीट थी, जो 9 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी उस सीट को जीत तैयार थी, पहले योगी जी गुरु जीतते थे, फिर योगी जीत तैयार थे, वो सीट हमने उपचुनाव में 18 में जीत करके लोकसभा तक पहुंचाई। तो आपका सम्मान बढ़ाया, क्योंकि आपकी पहचान ना होते हुए कभी कोई यही नहीं जानता था कि कश्यप निषाद के लोग जो है कि कितनी संख्या में।
आज भी आप अगर किसी से पूछोगे तो मिनट में बताएंगे कि ये संख्या तो रहती नहीं है। लेकिन जब आप इकट्ठे होकर के अपने मत को इकट्ठा कर लोगे और बोरी में भर लोगे, तब जाकर आपको पता लग जाएगा कि वोट आपकी कितनी है, तो आपकी पहचान हो जाएगी। और वो पहचान दिखाई दी 22 में, जब 2022 में चुनाव आया तो गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ और 22 के चुनाव में 16 विधानसभा सीटें हमें निषाद पार्टी को मिली थी और 16 विधानसभाओं में से हमने 11 विधानसभा जीत करके पहली बार हमने विधानसभा पहुंचाए। उसके बाद हमारे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी 11 विधायक MLC बने, 12 हो गए कैबिनेट मंत्री बने और अभी जल्द हमारे 3 दर्जा मंत्री हमारी पार्टी के बने हैं। कितने हो गए? 12 3 15 आपके आज बैठे में है सरकार में। क्या आप कमजोर हैं? ताकतवर है, कमजोर है? बताओ, मुंह से बोलना पड़ेगा। पावर में रहना चाहते हैं, पावर में रहना चाहते हैं, पावर में रहना चाहते हो तो इस नारे का उपयोग आपको करना पड़ेगा। योगी मोदी संजय जिंदाबाद, योगी मोदी संजय जिंदाबाद, योगी मोदी संजय जिंदाबाद। ये आपको नारा देना पड़ेगा, ये जयकार आपको लगाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो नारा आपका है 5 हथियार आपको दिए गए हैं कि जिसके पास 5 हथियार नहीं होते वो समाज हमेशा दबा हुआ रहता है। तो आपको 5 हथियार दिए गए हैं। पहला होता है एक नेता चाहिए नहीं चाहिए? नेता अनेक चाहिए। बताओ, एक नेता आपका दिया है संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद। एक नेता मानोगे नहीं मानोगे? अगर एक नेता मानोगे तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उसके बाद आपको चुनाव चिन्ह दिया गया जो विधानसभा तक ले जाता है, लोकसभा तक ले जाता है और 100 तालों की चाबी आपके हाथ में दे देता है। एक प्रधानमंत्री की वोट की कीमत ही वही है और एक भिखारी जो रोड पर फिर रहा है उसकी वोट की कीमत भी उतनी है। जब वोट सबकी बराबर है तो अधिकार भी विधानसभा लोकसभा तक जाने का बराबर है। एक चुनाव चिन्ह आपका भोजन बड़ी थाली। दूसरा आपका एक नारा है, जैसे कि बसपा का नारा है जय भीम, है या नहीं है? आप लोगों ने जय भीम का नारा लगाया और 4 बार मुख्यमंत्री इसको बनाया नहीं बनाया? लेकिन बजट कौन खा गए? एक जाति के लोग। आपको क्या मिला? झुंझुना। क्या मिला? 4 बार बनाया। उसके बाद आपने सपा का समाजवाद का नारा लगाया, 4 मुख्यमंत्री आपने सपा के बनवाए। ऊंचाई तक कौन गए? यादव, थाने में यादव, सब में यादव, रोड पे यादव, होटल यादव। कहीं तुम्हारा नाम निशान है या नहीं है? नहीं है। अरे आपके 18% की आबादी होने के बाद भी आपका नाम निशान नहीं है। और जिनकी आबादी कुछ 6% या 8%, 7% की आबादी है, वो आज हवा को छू रहे हैं और आपके 18% होने के बाद भी आपका नाम निशान नहीं था। तो आपको एक चुनाव चिन्ह दिया गया। तीसरा एक झंडा आपको दिया गया। आज तक क्या था कि डंडा तो था आपका, था या नहीं था? डंडा किसका था और झंडा किसका था? सपा का, बसपा का, कांग्रेस का। था या नहीं था? तो झंडा आपको दे दिया, डंडा आपका था और आपने उनके झंडे लहराते रहे, डंडे आपके पीछे खाते रहे। खाए नहीं खाए? मिला कभी कुछ? सिर्फ बहकावे सला कुछ मिला। और कुछ दलाल लोग हमारे समाज के थे जो वहां जाकर विधायक, सांसद बन गए, कुछ बन गए, लेकिन समाज को उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा, कभी नहीं देखा। ये आपको दिया गया। तीसरा आपका एक नारा है, सबके नारे लगाते हो, इसके बारे में बताता हूं। तो जब समाजवादी का नारा है, बसपा का नारा है, जय श्री राम का नारा भाजपा का है या नहीं है? आप लगाते नहीं लगाते हो? तो अपना भी एक नारा होना चाहिए। अब हम भी अपना एक पूर्वज का नारा लगाएंगे और उसका नारा लगाएंगे कि जो नारा राम के साथ जुड़ा हुआ है, भगवान राम के साथ रहे, भगवान साथ के सगा थे, साथ पढ़े लिखे थे, एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। निषाद राज जी भगवान राम एक ही गुरुकुल में पढ़े, एक ही गुरुकुल में धनुर्धर विद्या सीखी। और राम भी अगर राजा के पुत्र थे, लेकिन निषाद राज तो स्वयं महाराजा थे। लेकिन वो नारा कौन सा नारा है? जय निषाद राज का नारा। इस नारे में अगर दम नहीं होता तो आपने 16 में नारा लगाया
17 में 1 विधायक पहुंचाया, 22 तक नारा लगाया, 11 विधायक पहुंचाया, उसके बाद नारे और लगाए तो 3 दर्जा मंत्री बन के आपके हाथ में आ गए। नारा लगाया, एक सांसद आपका पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, एक हमारा हार गया जो पिछली बार जीता हुआ था, लेकिन वो भी अब राज्यसभा में जाने वाला है। आपका हक अधिकार माना नहीं जा रहा, आपका हक अधिकार मिलेगा। और 2027 में अगर ये नारा चलता रहा, अब उपचुनाव है, इस उपचुनाव में 2 विधानसभा आपको मिल रही है। 10 विधानसभा से 2 हमारी निषाद पार्टी को है, एक आरएलडी को है और एक अपने दल को है। ये टिकट मिल रहा है और आप देख लेना इस उपचुनाव में ये दोनों विधानसभा जिता करके गठबंधन के साथ विधानसभा पहुंचोगे 2027 में। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोई इस बात पर तो शक ना करे, नारा में कोई ऐसा नहीं दम ना हो। बनारस में जब मोदी जी पहुंचे तो उस मंच पे 17 बार जय निषाद का नारा लगाया था, 17 बार। कोई प्रधानमंत्री किसी जाति का या किसी का नारा नहीं लगा सकती, लेकिन वो नारा था भगवान निषाद राज जी का, जो राम सखा थे। और 17 बार नारा बोलने के बाद पूर्वांचल में जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक लहर चली और मोदी जी को पार्लियामेंट में इतनी सीट भेज दी कि आज प्रधानमंत्री बने बैठे नहीं बैठे। तो ताकत आपकी है नहीं 18% की। जब ताकत है तो इस ताकत का उपयोग भी करना होगा। हमारा गठबंधन भाजपा के साथ है और जब तक रहेगा, जब तक राम के दिल और जैसे निशाना दिल साथ साथ मिलता रहा था और अंतिम काल तक भी जब सरयू नदी से वे जा रहे थे, पार हो रहे थे, तो निषाद राज जी उनकी जंगा में बैठ करके उनके साथ गए थे। ये बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोग सोचते होंगे कि आप बहुत दबे कुचले हैं। पहले आप लोगों का राज होया करता था। जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है उस समाज का विनाश हो जाता है, और जो समाज अपने इतिहास को याद रखता है और अपने पूर्वजों को याद रखता है वो हमेशा आगे रहता है। आप जाओगे, आपने देखा हस्तिनापुर तो आपने सुना ही होगा, महाभारत आप देखते होंगे। कौरव पांडव कौन थे? सारे बल्लाव थे, सारे आप लोग थे। आप हिरण्यकश्यप का आपने नाम सुना होगा। आज भी कानपुर से झांसी तरफ जाओगे, 5 किलोमीटर की परिधि में आज भी महल जीवित खड़ा हुआ है। क्या किसी राक्षस का महल हो सकता है? हो सकता है? बताओ। आज भी खड़ा हुआ है। आप संगवेरपुर जाओगे, महाराजा निषाद राज जी का महल आज भी 3 किलोमीटर परिधि में, और जो उसको बनाया जा रहा है राम की और निषाद राज जी की गले मिलते मूर्ति 56 फुट ऊंची मूर्ति तैयार कर दी गई है। जल्द उसका उद्घाटन होने वाला है। पहले जैसे राम मंदिर बना है ऐसे ही उसको बनाया जा रहा है। आपने राजा नल का नाम सुना होगा। आप देखोगे उत्तर प्रदेश का चिन्ह क्या है, सरकार का चिन्ह धनुष, मछली और जल है या नहीं है? तो निषाद किसका है? वो किसका चिन्ह है? वो आपका चिन्ह है। वो जल जंगल पर आज आपका था। आप नखलाव का नाम सुना होगा आपने, आजकल जनता चल रही है राजा नल के नाम पे। नीरज पार्षद जी मंच पे आए, उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। नीरज पार्षद जी जहां पर भी है वो कृपया मंच पे आए और उनका स्वागत हमारे जिलाध्यक्ष जी करेंगे। तो आप लोगों ने नखलऊ का नाम सुना होगा। आज भी आप जाओगे तो लाखन सिंह के नाम पे नाम नखलऊ पड़ा था, जो कि निषाद थे। आप देखो जनाब, आपका चिन्ह क्या, गवर्नमेंट का चिन्ह क्या। और आज भी आप जाओगे तो बाराबंकी में, वहां से 12 किलोमीटर आगे जाओगे तो राजा नल का आज भी निषाद का महल खड़ा है। और जितने भी बता लो 578 महल भारत में बने हुए हैं, कोई भी महल ऐसा नहीं है जो नदी के किनारे ना हो या जल स्रोत के किनारे ना हो, क्योंकि जल जंगल पर आज आपका था। एक से एक महाबली हुआ। आपने जरासंध का नाम सुना होगा, कृष्ण लीला आपने देखी होगी। 17 बार कृष्ण जी को जरासंध ने हराया और कृष्ण जी को हार करके मथुरा छोड़नी पड़ी और द्वारिका जाकर के नाम बदल करके वहां उनको रहना पड़ा। किससे मरवाया गया? भाई को। भाई से भीम को ले गए, लड़वा के मरवा दिया गया।
आपके साथ छल कपट हमेशा होते रहे। आप बलशाली हैं। आप अगर अपनी एकता को बना के रखोगे, अपने समाज को जगा के रखोगे, तो आप देखोगे कि 2027 में आपके बिना सरकार किसी की बन नहीं रही होगी। सरकार बनेगी तो निषाद पार्टी के ही सहयोग से बनेगी। अब आपको करना क्या है? हर गांव में जाकर के, हर बूथ पे जाकर के आपको लोगों को जगाना होगा, आपको तैयार करना होगा और उसको बताना होगा कि निषाद पार्टी और बीजेपी का गठबंधन है। आप इससे हट के कहीं ना चले जाना। उम्मीदवार चाहे निषाद पार्टी का हो, चाहे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का हो, वो उम्मीदवार आपका निषाद पार्टी का ही माना जाएगा। आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि निषाद पार्टी के नेता मामला डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी जिस तरफ इशारा कर देंगे उस तरफ आप चल देना। और जब उस तरफ चल दोगे तो आप देखोगे कि 18% की आबादी के लोग जब जग जाएंगे तो 3%, 6% जो जाटव समाज के लोग सिर्फ 6% राज किया, यादव समाज को 5-6% राज किया, और आप 18% झब्बावर वोट पवे बेच दी, शाम को पवा पिला दिया, रात को सुला दिया और झब्बावर वोट लेकर के आपसे पहुंच गए। सुबह आप उठे तो आपको होश आया तो पता लगा कि मेरे तब दुनिया में कोई है ही नहीं। आप अभी को पता लेने वाला नहीं है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, किसी प्रकार की समस्या हो, अब शिवा बैठा हुआ है आपके, पहले उस समस्या शिवा को बताओगे, शिवा से नहीं निपटेगी तो जिला अध्यक्ष को बताएंगे, और जिला अध्यक्ष ना निपटी तो हम बैठे हुए, नहीं तो मंत्री जी बैठे हुए जो वहां से बैठे हुए डंडा दे करके उसको सफा कर देंगे। अभी मेरठ में माननीय मंत्री जी आए थे और कलेक्ट्रेट में जितने भी डिपार्टमेंट सबका मीटिंग ली थी, और वहां साफ शब्दों में कह दिया गया था कि निषाद पार्टी कार्यकर्ता और निषाद पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर हमारा दुखी हुआ या उसके काम नहीं किया आप लोगों ने तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अधिकारी है ऐसे जो सपा बसपा के टाइम के अधिकारी बैठे हुए हैं, ये भाजपा को चाहते हैं कि किसी प्रकार भी जनता को दुखी कर दो और भाजपा से इनका वोट से मोह भंग कर दो। इसलिए आप लोग जागरूक होना पड़ेगा। और योगी जी ने साफ कह दिया है कि जो भी अधिकारी की कोई अगर अधिकारी करता है गड़बड़ तो उस अधिकारी का बता दो, वो अधिकारी वहां नहीं रहेगा, वो ऐसे रहेगा जहां उसे पानी नहीं मिलेगा। तो आप लोग जागरूक होना पड़ेगा आप लोग। तो मैं ज्यादा बात न कहते हुए हमारे दो होनहार नौजवान इस नगर को दिए हैं, जरा शिवाजी कहाँ गए? शिवाजी महाराज कहाँ? शिवाजी महाराज भाग जाते हैं बार बार। ये तो पता कौन सी राजनीति वहां से करने शुरू कर दी, बस वहां से बन जाएगा मुख्यमंत्री, गारंटी बता रहा हूं मैं। पहले यहाँ खड़े रहो सामने, दोनों इधर आओ ना, बाबर लोग भी यहाँ जा। ये दो होनहार लड़के आपको महानगर मेरठ में दिए जा रहे हैं। क्या आप इनके साथ हो या नहीं हो बताओ मुझे, हाथ उठा के बताओ साथ हो या नहीं हो आप। अगर साथ हो तो गारंटी मेरी है, इनकी तो सोच कहीं और होगी लड़ने की, लेकिन मैं इनसे उससे बना के दिखाऊंगा। बशर्ते काम करें, काम करने के वैल्यू है यहाँ हमारे यहाँ। पद सरकारी भी बहुत है जो विधायक के बराबर पावर रखते हैं। मेरठ नगर में भी कुछ पद आने वाले हैं। अगर कार्यकर्ता ही नहीं होंगे तो फिर पद किसको देंगे? तो पद हमारे हिस्से में आ रहे होंगे, और वो पद के लायक दिन लायक हमारे पास नहीं होंगे तो वो पद कहाँ चले जाएंगे? भाजपा अपने लोगों को दे देंगे। अब उनका कोटा तो पूरा था, हमारा कोटा भी अगर वहां चला गया तो फिर आपको क्या मिलेगा? तो अधिकार लेना है तो आपको जागना होगा, काम करना होगा। महिलाओं भी सामने आओ। हमारे पास 22 योजना चल रही है। मत्स्य विभाग हमारी मंत्री जी के पास है, 22 योजनाएं हैं और वो महिलाओं के लिए ज्यादा फायदेमंद है। साइकिल है 10,000 रुपये की, 6,000 रुपये आपको सब्सिडी मिलेगी, वो वापसी नहीं देनी। आपको अगर मछली पालने की दुकान करनी है तो 20 लाख की योजना है, 12 लाख रुपए सब्सिडी के आपके घर आएंगे जो आपको वापसी नहीं देने हैं। आपको चैंपियन लेना है
चैंपियन अगर लेना है तो चैंपियन में भी 12 लाख रुपए सब्सिडी के मिल रहे हैं। अगर आप तालाब अपना बनाते हो 10 बीघे अगर बनाते हो 2 फुट गड्ढा करने के 15 लाख रुपए सरकार दे रही है जो आपको वापसी नहीं देने हैं। हमारी बहनें, कोई बच्चा अगर हमारा अनाथ हो गया है उसकी सारा खर्चा पढ़ाई लिखाई का हमारी महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के द्वारा सरकार वहन करेगी पूरा का पूरा, चाहे वो डिग्री कितनी बड़ी ले रहा हो। उसके साथ 5 लाख का बीमा, जो मछुआरा बीमा आपका है, जो फ्री बीमा है मोबाइल से आप कर लोगे। 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा है, छोटी मोटी चोट लग जाए तो 25,000 रुपये, सिर फोड़ लो अपने आप 25,000 रुपये ले लो, खा तो लो कुछ ना कुछ। अगर आधा एक्सीडेंट होता है, न जीवित है न मरित है, तो 2.5 लाख रुपए। और भगवान कोई मेरे साथ हादसा हो जाए चलते फिरते रोड पे, तो मेरे बच्चों को 5 लाख रुपए सहायता के रूप में भेज दिए जाएंगे, तुरंत मिलेंगे उसको। ये बीमा फ्री है आपका। मेडिकल बीमा मछुआरे के हमारे मंदिर द्वारा 5 लाख का फ्री बीमा है। आपका कोई घर में बीमार हो जाता है, उस बीमारी के नाम लिखे हैं जो भारी बीमारियां हैं, अगर 7 दिन वो अस्पताल में भर्ती रहता है, 5 लाख रुपए तक भी अगर खर्च करता है, उसका बिल आप लगाओगे 7 दिन के अंदर अंदर वो पैसा सारा उसके घर पहुंच जाएगा। अगर आप रंगीन मछली जो आप देते हो घर में रखते हो, उनका करना चाहते हो, उसमें भी कोई छूट है। आप ट्रक खरीदते हो 70% की छूट है। 70% कितने की? 70% की छूट। ट्रक ले लो, मछली भर के एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाओ। पास में जो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पे अगर कोई आदमी सप्लाई करना चाहता है मछलियाँ, ऑनलाइन आप आएगा, चलिए आप फोन पे मेरे घर फोन करो, मैं घर पहुँचाऊँगा। तो साइकिल पे 45,000 रुपये सब्सिडी मिल रही है। कितने? 45,000 रुपये। लेकिन मोटरसाइकिल भी महिला के नाम पे मिलेगी तब 45 है, पुरुष लेगा तो 35,000 रुपये। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर आप योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हो, हमारे योगी मोदी जी पूरा भरपूर पैसा हमारे मंत्रालय को दे रहे हैं, और वो मंत्रालय आपके समाज का है। तालाबों में आप तालाब अगर शहर में पढ़ते हो उनको अपने नाम कराओ, गांव में पढ़ते हो उनको अपने नाम कराओ। नाव मिल रही है, नाव पे सब्सिडी है 60% सब्सिडी नाव पे। और जो वैसी नाव गंगा जी में चलने वाली 23 फीट चलती है उस पर 90% सब्सिडी, 90%। तो कितना आपको इनाम बांटा जा रहा है, लेकिन हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि योगी मोदी और संजय निषाद मिलकर के इस मछुआरा समाज को, इस निषाद का समाज को क्या देना चाहता है। आज तक किसी ने आपको पूछा नहीं था, आपको किसी ने जाना नहीं था, आपका अधिकार भी नहीं कोई दे रहा था, आप चिल्ला रहे थे। लेकिन योगी मोदी और संजय निषाद मिलकर के आपके घर तक योजनाएं पहुंचा रहे हैं। तो आगे आपसे एक ही उम्मीद है कि पहली बार इस बच्चे ने ये मीटिंग का आयोजन किया है। मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ इस बच्चे के हौसले का। मैंने कहा था कि चाहे वह 10 लोग बैठेंगे मैं फिर भी आऊँगा, लेकिन मैं तेरी घोषणा उन 10, 15, 20 लोगों के बीच में भी करूँगा। क्यों? कि वे लोग जाने तुम बने क्या हो। मैं नुक्ति वक्त वहाँ से भी जगह भेज सकता था, लेकिन जानता कौन, पहचानता कौन, बताओ? जानता पहचानता कौन? ये आज एक पहचान आपके बीच में है, कल कोई हजारों लाखों साल में बीच में जाएगी। और जितने मंत्री जल्दी आने वाले मंत्री फिर दोबारा से एक बड़ी जनसभा यहाँ लगने वाली है मेरठ में, जिसमें 10-20 हजार लोगों की संख्या यहाँ लाई जाएगी। बसों के द्वारा भी लाई जाएगी, सरकार का काम धाम भी लगेगा, वो सब कुछ लगेगा। लेकिन आपकी पार्टी का, आपके समाज का, आपका नाम करने के लिए हम रात दिन लगे हुए हैं, चैन से नहीं बैठेंगे। अगर आपको छुएगा तो जिस प्रकार मायावती 66,000 वोल्ट का करंट बना दिया, ऐसे करंट आपको बनाकर दिखाएंगे कि आपको छू नहीं सके। हमने ठानी है कि अब तक एक नेता बनता था, कोई एक एमएलए, 2 एमएलए बन गया, अलग अलग पार्टी टिकट दे दी, उनके प्रोटोकॉल भी करते थे। लेकिन निषाद पार्टी कसम खाई है कि लाखों नेता बना करके इस देश में घुमा देंगे। और जब लाखों नेता आप जैसे लोग घूम रहे होंगे, अब मैं यहाँ सभा कर रहा हूँ, अभी भी उत्तर प्रदेश में कम से कम 500 मीटिंग सभाएं चल रही हैं। महामना अध्यक्ष भी सभा ले रहे हैं, विधायक भी सभा ले रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो 11 विधायक हमारे हैं
उसमें 3 विधायक तो हैं निषाद, 5 हैं ब्राह्मण, उसमें ठाकुर हैं और एक पासी है। ये किसी एक जाति की, एक समूह की पार्टी नहीं है। अगर यहाँ ठीक अगर हमें मिलता है टिकट मेरिट में, अगर हमें बीजेपी बोलती है, तो यहाँ भी उम्मीदवार किसी भी जाति धर्म का हो सकता है, चुनाव चिन्ह आपका होगा, और जब चुनाव चिन्ह आपका होगा तो उम्मीदवार भी आपका ही होगा। तो ये सारी चीजें जानते हुए आप लोग बहुत समय से बैठे हुए हैं। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, हमारे रामनिवास कश्यप जी, ये जो नंगला तासी है कंकड़गढ़ के पास, उस गांव के निवासी हैं, वहाँ के पुराने जिम्मेदार भी रहे हैं। ये अब तो मुआवजा मिल गया। ये भी सामाजिक काम करते करते बहुत दौड़ रहा था, यहाँ मीटिंग कर, वहाँ मीटिंग कर, होर्डिंग लगवा, पोस्टर लगवा, लेकिन बिना दिशा विहीन है वो चीज। कारण कि जब तक तुम्हें सत्ता की चाबी तुम्हारे हाथ में, पावर हाथ में नहीं होगी, तब तक आप कामयाब नहीं। तो मैंने इनसे बोला, अचानक मेरी याद आ गई कि आप आओ और काम करो। और अब जो पद मिला है अध्यक्ष जी, इनके होर्डिंग आप बनवाओगे, 2-4 जो भी है अपने बनवाएंगे, इनके इतने क्षेत्रों में जाकर के ये अपने क्षेत्रों में लगाएंगे। और होर्डिंग पोस्टर इसलिए लगाने, फ्लैक्सी आप लगाओगे तो अगर रोड पर दिखोगे तो आप दिखोगे, अगर दिखोगे नहीं तो कोई आपको जानने वाला नहीं, कोई खरीदने वाला नहीं। आपका अगर मुखौटा लगा है तो क्षेत्र में सब जान चुके होंगे कि ये आदमी आ चुका दमदार, इससे कैसे समझौता करूं। तब आपको अपनी कीमत का पता लग जाएगा, तब जान जाओ तुम्हारी कीमत क्या है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ 2-4 नारे लगाएंगे, लेकिन दिल से लगाएंगे। पीछे बैठे भाई साहब हमारे, हम आपके साथ कंधे से कंधा चल रहे मिला करके, थोड़ा नारा साथ लगा दोगे फायदा रहेगा। इधर क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, ये तस्वीर लानी है, और जो धोखे से चली गई कुछ, उसको आपको समाप्त कर देंगे। और भारत के अंदर दोबारा सरकार ऐसे बहुमत की होगी कि कोई हलाने वाला नहीं होगा। ये पार्षद जी, मैंने नाम बोला था, नीरज पार्षद जी कहाँ पर है? कृपया आ जाओ पार्षद जी, आ जाओ। मैं 60 साल का हो लिया, मैं भी आ जाओ, कोई बात नहीं, आप आओ। हमारा सम्मान करना हमारा जरूरी है आपका। आप जो है, मुझे पता लगा है कि यहाँ के जो भी कार्यकर्ता है ये सब आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनके हर सुख दुख में उनका साथ देते हो। इनके लिए जोरदार ताली देकर इनका स्वागत करें। फोटो खींचो भाई, जोरदार ताली बजाएं। तो अब आपको मैं एक बात तो बताना चाहता हूं, हमारे मामला डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने ये 13 किताबें लिखी हैं। इन 13 किताबों को जो पढ़ लेगा वो जिंदगी में कभी कोई मार नहीं खा सकता। अगर कोई किताब लेना चाहता है तो अध्यक्ष से संपर्क करें, वो लेकर के और इन किताबों को पढ़ें। हमारे मेरठ शहर के बाहुबली पार्षद श्री नीरज भैया जी राष्ट्रीय सचिव पूरन सिंह जी को सम्मानित करेंगे, बुके देंगे। तो अब मैं आप लोगों से कुछ नारे लगवाऊंगा। उस नारों को इतने जोरों से लगाना कि ये आवाज़ मेरठ में तो फैली लखनऊ और पूरी इंडिया में जा रही है। ये मोबाइल अगर चल रहा है तो ये समझ लो, ये जहाँ भी है सब जगह जा रहा है, आपको देखा जा रहा है। महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद, महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद, निषाद